पिछले वीडियो में हमने फिनोमेनन ऑफ लाइटनिंग के बारे में देखा था। अब चलिए जानते हैं कि थंडरस्टॉर्म्स कैसे होते हैं। थंडरस्टॉर्म्स कैसे होते हैं? थंडरस्टॉर्म्स नाम ही इसका अर्थ बताता है। ये गड़गड़ाहट और बिजली के साथ एक स्टॉर्म यानी कि तूफान है और आमतौर पर इसके बाद भारी बारिश होती है। स्टॉर्म और कुछ नहीं लेकिन तेज हवाओं के साथ वातावरण की अशांति है और थंडर एक जोर से गड़गड़ाहट शोर होता है जो एक बिजली की बात सुनाई देता है। लेकिन थंडरस्टॉर्म्स क्यों होते हैं? बर्फीले बादल एक रोटेटिंग पैटर्न में एक भंवर बनाते हुए चलते हैं। साथ ही बिजली के कारण रिलीज हुई हाई एनर्जी से थंडर बनता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि ये एयर पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही थंडरबोल्ट इससे गुजरता है, इनके आसपास एयर पार्टिकल्स को बोल्ट से काफी एनर्जी मिलती है। एनर्जी का लेवल ज्यादा होने के कारण ये पार्टिकल्स तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और पास के पार्टिकल्स से मजबूती से टकराते हैं। ये टकराव हमें एक तेज आवाज देते हैं जिसे हम थंडर के रूप में सुनते हैं। अब हम जानते हैं कि एक थंडरस्टॉर्म इतना डरावना क्यों लगता है। और ना सिर्फ ये, लेकिन थंडरस्टॉर्म्स अगर साइक्लोन में बदल जाएं तो ये और भी डरावने हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, एक साइक्लोन आखिर क्या होता है और ये खतरनाक क्यों होता है? साइक्लोन भी उन नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है जो जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। क्या आपने कभी एक घूमता हुआ बादल देखा है जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ चलता है? साइक्लोन कुछ ऐसा दिखता है। हवा का एक बड़ा मास या बस एक तूफान जो बहुत तेज गति के साथ घूमता है। साइक्लोन आमतौर पर बादलों का एक कलेक्शन होता है जिसमें बर्फ के पार्टिकल्स, बर्फ की ठंडे पानी की बूंदें या यहां तक कि जमा हुई बारिश की बूंदें होती हैं। लेकिन पहली बात, ये घूमता क्यों है? चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हम जानते हैं कि वाटर साइकिल कैसे काम करती है। पृथ्वी की सरफेस से पानी के इवेपोरेशन के कारण बादलों का निर्माण होता है। अब जब ये बादल बनते हैं तो वातावरण से बहुत सारी हीट निकल जाती है। इसे संतुलित करने के लिए समुद्र और महासागरों जैसे पास के वाटर बॉडीज से ठंडी हवा इसकी जगह ले लेती है। अब ये टेम्परेचर और प्रेशर में अचानक बदलाव का कारण बनता है। खैर, प्रकृति जानती है कि चीजों को अच्छी तरह से कैसे संतुलित किया जाए। लेकिन अगर संतुलन किसी तरह खो जाता है तो बनाया गया प्रेशर डिफरेंस तूफान को और तेज कर देता है। तूफान के सेंटर में कम प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, जबकि हाई स्पीड वाली हवाओं और बादलों के लगातार चलने का क्षेत्र लो प्रेशर वाले क्षेत्र के ठीक बाहर बनता है। ये और कुछ नहीं लेकिन एक साइक्लोन होता है। जी हां, साइक्लोन एक हवा का मास होता है जो बहुत तेज गति से चलता है। इस एयर मास के सेंटर को आई कहा जाता है। अब आमतौर पर एक साइक्लोन की आई बेहद कम प्रेशर वाला क्षेत्र होती है और आसपास का हिस्सा यानी कि बादलों का मास बहुत तेज गति से घूमता है। हालांकि साइक्लोन्स जानलेवा होते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये फायदेमंद भी होते हैं? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि साइक्लोन्स टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। हालांकि जब कोई भी साइक्लोन भूमि पर उन स्थानों को हिट करता है जहां मानव और दूसरे जीव रहते हैं तो वो बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन सकता है। अगले लेसन में हम देखेंगे कि साइक्लोन्स जीवन को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं।